सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मार्केट एनालिसिस देखेंगे कि कल मतलब कल का जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, तो उसको हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये आज जो मैंने लेवल्स पोस्ट किए थे, तो मार्केट उन लोगों उन लेवल्स को अच्छे से रिस्पेक्ट किया और उसका लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग वो एक बार चेकआउट कर लीजिए कि किस तरह से मैंने आज ट्रेड प्लान किए थे, एंट्री किस तरह से थी और किस तरह से एग्जिट और प्रॉफिट बुकिंग था। आज मैं कुछ बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो उस वजह से मैंने आज कुछ स्कैल्पिंग किया। बस दो तीन ट्रेड ही किए थे और इसमें कुछ 5,000 का प्रॉफिट हो गया। बस उसी पर ही अपना डे क्लोज कर दिया। और ये जो लेवल्स थे, तो इन्हीं के ऊपर मैंने ये ट्रेड प्लान्स किए थे और बस यही था। तो और इसका एनालिसिस वीडियो भी मैंने कल अपलोड कर दिया था, तो आप लोग वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट एनालिसिस में किस तरह से लेवल पर काम करता हूँ मैं अपना पर्सनली। तो आज का भी वीडियो देखते हैं। आज यही लेवल्स मैं अपलोड कर दूंगा फिर से इसी टेलीग्राम ग्रुप में, तो ये फ्री है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज उससे हम लोगों को कुछ मोटिवेशन भी मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखें, निफ्टी ऑन डेली टाइम फ्रेम अगर देखें, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मीन्स अगर यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, अगर हम लोग देखें तो मार्केट का ट्रेंड तो हमें कुछ पॉजिटिव लग रहा है। इस लेवल पर पॉजिटिव ट्रेंड ही है, बट ये जिस टाइप से मूव दिया था, तो ये बस कंसोलिडेशन फेज में चला गया। तो दो टाइप का कंसोलिडेशन फेज होता है, एक तो टाइम वाइज होता है या एक ही जगह पे टाइम स्पेंड करना, या फिर प्राइस वाइज करेक्शन होता है। और तो अगर ये प्राइस वाइज करेक्शन होना, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बार ये थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर कुछ बायर्स को ट्रैप करके निकाल दे प्राइस को, और फिर एक अच्छा अच्छा खासा मूव दे दे हम लोगों को। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो मार्केट अभी एक रेजिस्टेंस लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी के लिए, तो ये कुछ टाइम ज़रूर लेगा इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली दो रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन हो चुका है ऑलरेडी, तो ये हम लोग इसको करेक्शन कंसिडर करेंगे, जो कुछ भी है तो करेक्शन इसको कंसिडर करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट प्लान करेंगे एक डाउन साइड का मूव का कल के लिए, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन उस तरह से मिलता है हमें डाउन साइड के मूव के लिए, तो हम लोग का व्यू होना चाहिए कि हम लोग एक डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल ओपनिंग के बाद। मार्केट के लिए अभी जो लेवल्स मैंने कल शेयर कर दी थी, वही कल के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसमें कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होंगे, बिकॉज तो मार्केट यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर में गया और फिर से इसने 50% रिकवरी दिखा दी है। तो मार्केट का मेजर ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो ये ट्राई करेगा पहले नीचे आने के लिए। अगर ये नीचे आता है तो ये लेवल कल के दिन का लो, आज के दिन का जो कुछ भी लो रहेगा, तो ये पहले इसको ब्रेक करने के लिए सोचेगा। एक बार अगर ये ब्रेक करके अगर फिर से इस लेवल के ऊपर आता है, तो इन दैट सिचुएशन हम लोगों का व्यू अपसाइड का होना चाहिए। तो मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कल के लिए बहुत ज़्यादा होगी। जैसे ही मार्केट ओपन होगा, तो ये पहले 5-10-15 मिनट में नीचे आ सकता है, और नीचे आने के बाद अगर ये रिकवरी करता है और इस लेवल के फिर यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव साइन दिखाता है हम लोगों को, तो इन दैट सिचुएशन एक अपसाइड का मूव हम लोग प्लान कर सकते हैं। बट अगर मार्केट ओपन होते ही ऊपर चला गया है कल के लिए, तो हम लोग उनका व्यू फिर से एक डाउन साइड का और जाना चाहिए, एक डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है। तो रेजिस्टेंस के नियर हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे और सपोर्ट के नियर हम लोगों का बाइंग का व्यू होना चाहिए। और बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो देखना पड़ेगा कि मार्केट का ओपनिंग के बाद का फर्स्ट 5-10 मिनट का मूव किस तरह से होता है। तो उसके बाद हम लोग उनका सॉरी तो ओपनिंग के बाद ये फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में किस तरह से मूवमेंट देता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये ओपनिंग के साथ कंटिन्यूसली अप मूव देता रहा, तो इन दैट सिचुएशन फिर से हम लोगों का एक डाउन साइड का व्यू हो जाएगा, बिकॉज ये एक बार उन बायर्स को ट्रैप करने के लिए एक डाउन साइड का मूव दे सकता है। तो यही सिंपल व्यू रहेगा, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन के बाद अगर कंटिन्यूस नीचे जाता है मार्केट, सपोज कि मार्केट 24,000 के लेवल पर कहीं पर ओपन होता है और कंटिन्यूसली लोअर लोज बनाता है,
तो इस इन दैट सिचुएशन हम लोग एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे अब साइड के लिए। ये ट्रेड रहेगा हमारा, बिकॉज मार्केट का मेजर ट्रेंड अभी पॉजिटिव लग रहा है, मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है। तो ये जो नीचे जाएगा तो ये बस एक करेक्शन कंप्लीट करेक्शन फेज होगा, उसके बाद मार्केट एक रिकवरी भी दिखा सकता है। तो वही प्लान रहेगा, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर मार्केट लोअर हाइज बनाता रहा और कंटिन्यूस लोअर लोस तो हम लोग एक डाउन साइड का भी व्यू प्लान कर सकते हैं। तो ये सिंपल व्यू रहेगा कल निफ्टी के लिए। और अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही व्यू होगा। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव दिख रहा है आज, इसने हमारे लेवल्स को अच्छे से रिस्पेक्ट किया। तो देखते हैं कि कल इसको किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। यही सेम व्यू रहेगा जो कुछ भी मैंने मार्क किया था। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है 51,500 के लेवल पर, तो इस लेवल से हम लोगों का एक रिवर्सल ट्रेड प्लान होना चाहिए। बिकॉज मार्केट ओपनिंग के साथ अगर कंटिन्यूस नीचे आया, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और ओपनिंग के साथ कंटिन्यूस एक डाउन लो दे देता है, तो इन दैट सिचुएशन हम लोगों को एक अच्छा खासा अपमूव मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो बिकॉज मार्केट में हाई ट्रेंड पॉजिटिव है और ये एक सपोर्ट लेवल भी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। और अगर ओपनिंग के साथ कंटिन्यूस अब ज़्यादा ऊपर चला गया तो यहाँ से एक डाउन साइड का व्यू प्लान करेंगे। बस यही सिंपल व्यू रहेगा कल के लिए भी बैंक निफ्टी में। बिकॉज ये 52,500 का ये जो लेवल है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। जो कुछ भी मैंने पिछले 3-4 दिनों से मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि ये जो लेवल है वो उतने आसानी से मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। और जिस टाइप से ये कैंडल फॉर्मेशन बना रहा है हमारा डेली टाइम फ्रेम, अगर हम लोग यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो कल के दिन में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। हम आप लोग देख सकते हैं ये 3-4 महीने से मार्केट इस लेवल को रेजिस्ट कर रहा है, मीन्स इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है। ये जो 52,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये ब्रेकआउट करने के अभी चांसेस है, बट कंसोलिडेशन करके हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। अभी जिस टाइप से एक कैंडल फॉर्मेशन बना है तो इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आने के चांसेस ज़रा कम रहेंगे, रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। कल के दिन ये उतना ज़्यादा बड़ा मूव नहीं देगा, एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा। मार्केट कल भी ट्रैप पी सिनेरियो क्रिएट कर सकता है और ट्राई करेगा ये अपने प्रीवियस डे लोज को ब्रेक करने के लिए कल के दिन। या तो उससे क्या होगा कि बहुत से सेलर्स इन लेवल्स पर ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ही वो सेलर्स ऐड ऑन हो जाएंगे तो मार्केट का एक करेक्शन फेज भी कंप्लीट हो जाएगा और वो उनको अच्छा खासा क्वांटिटी भी अवेलेबल हो जाएगा बिग प्लेयर्स के लिए। तो वो पहले इन लेवल्स को ब्रेक करने के लिए ट्राई करेंगे। जो कुछ भी लेवल्स मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं, तो ये कल के दिन के लो को ब्रेक करने का ट्राई करेगा। ये आज का जो कुछ भी लो रहेगा तो पहले ये इस लेवल को ब्रेक करेगा और उसके बाद अगर रिकवरी देता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोगों को एक अपसाइड का व्यू होना चाहिए इस लेवल से। तो यही सिंपल व्यू रहेगा। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं अपनी चीज़ों को, बस सिंपल जो कुछ भी लेवल्स रहते हैं मेरे, तो वो सिंपल ही लेवल्स रहते हैं और उन पे मैं काम पर्टिकुलरली करता हूँ। और जिसका ट्रेड रिजल्ट जो कुछ भी होता है, या तो मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियो अपलोड कर देता हूँ, या फिर अगर लाइव ट्रेडिंग वीडियो नहीं होता है, किसी भी सिचुएशन में नहीं अपलोड कर पाता, तो मैं कम से कम अपना जो कुछ भी ट्रेड रिजल्ट रहता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो मैं इस चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। जो कुछ भी होता है तो इस पर प्रॉपरली अपडेट किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं इन लेवल्स पर मैं काम करता हूँ, वो वही लेवल्स यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोग एक बार ये चेकआउट ज़रूर कीजिए एंड थैंक यू सो मच।